हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को एक ही वीडियो में वन शॉट वीडियो के माध्यम से फिनिश कर दीजिए। तो आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले चैप्टर सॉल्यूशन यानी विलयन के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं सभी को एक फ्रेम में देखने वाले हैं। और इस बात का ध्यान देना भैया कि आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में अगर न्यूमेरिकल की बात कर लेना रसगुल्लों, तो आपका हर एक पेपर सेट में मिनिमम की बात कर रहे हैं भैया, आपका मिनिमम आएगा, आपका याद रखना 8 नंबर का। और आपके भैया मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल आएगा वो 10 से 12 नंबर का। तो मतलब हर सेट में यूं समझना कि 8 से 10 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। और शुरू के 3 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं। तो चलिए इनको समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से पूरे एक एक टॉपिक को। अब चाहे वो मोललता हो, मोलरता हो, मोल प्रभाज हो, क्वथनांक में उन्नयन हो, हिमांक में अवनमन हो, परासरण दाब हो, या फिर राउल्ट के नियम पर, सारे न्यूमेरिकल का आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए बबुआ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml विलयन में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। देखिए भैया ये क्वेश्चन आएंगे ना 2 नंबर में, ठीक है। इसी में 2 नंबर वाले भी हैं, 3 नंबर वाले भी हैं, 4 नंबर वाले, सबका देखें, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि भाई 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, अब भैया जिसको घोला जाए वो विलेय होता है और जिसमें घोला जाए वो क्या होता है भैया? विलायक। बट अगर कह रहा है कि यहां पर पूरा विलयन बोल दिया तब तो यहां पे वैल्यूम दे ही दिया है। तो चलिए वैल्यू सबसे पहले हम मान लिख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि यहां पे 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो विलेय का भार है, विलेय का भार दिया है। कितना दिया है भैया? तो 5.85 ग्राम, यानी इतना घोला गया है। क्या चीज? सोडियम क्लोराइड। तो भैया हम सोडियम क्लोराइड का अणुभार भी निकाल लेंगे। NaCl दिया है बबुआ, तो NaCl की बात कर रहा है तो इसका हम अणुभार भी निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? सोडियम भैया इसका कितना होता है? 23 परमाणु भार। और यहां पे क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक, 35.5। तो ये 5 3 8 और 3 2 5, तो 5 यहां पर ये हो गया 58.5, ठीक। ये विलेय का अणुभार हो गया। अब आगे कह रहा है कि 200 ml विलयन में, तो भैया वैल्यूम कितना दे दिया है बच्चों? आयतन कितना दे दिया है? तो आयतन दे दिया है 200 ml, 200 ml। आगे कह रहा है कि विलयन की मोललता मोलरता ज्ञात करना है, कैपिटल M से दर्शाते हैं, ठीक। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है बबुआ कि जितना भी दिया है आप सबसे पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक, फिर काम आसान हो जाता है। अब मोलरता के बराबर भाई फार्मूला होता क्या है? मोलरता, मोलरता, अब M बराबर फार्मूला होता है भार बटे अणुभार गुणे विलयन का आयतन, ये ml में रहेगा, और गुणे 1000, ठीक है। ये भैया हो जाता है आपका फार्मूला, ठीक। ये क्या हो जाता है बबुआ? फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब इसी पे अपने को सॉल्व करना है क्योंकि सारे वैल्यू आपको यहां से मिल गए हैं। तो यहां पर हम रख देंगे बबुआ, भार कितना है? 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम। नीचे बबुआ क्या है? अणुभार, तो ये है 58.5 गुणे वैल्यूम यानी आयतन कितना दिया है? 200 ml दे दिया है, और ये 1000। काट देते हैं ना, 2 पंजे 10, यानी 200 पंजे कितना हो गया भैया? 1000। बच क्या गया है? तो मोलरता बराबर क्या बच गया? अगर देखिए अब इसको भी अगर काटना है, अगर ऐसे में नहीं समझ में आता, अगर जो भी कमजोर हैं उनके लिए नहीं समझ में आ रहा है, तो भैया ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देंगे, 585 ऊपर हो जाएगा, नीचे तो भैया यहां पे
रहा है एक। इसके बाद अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा ये चीज, यानी काटने पे 1/10, या फिर इसको हम डायरेक्टली 0.1 बार काट सकते हैं। तो यहां डायरेक्टली अगर इसको काटेंगे 0.1 बार कट जाएगा, वही चीज समझा रहे हैं। ठीक, तो ये कट जाएगा, इतना आ जाएगा, तो 0.1 इंटू का यहां पे कितना है भैया, 5 है। ठीक, तो यहां पर मोलरता कितना आ गया, तो ये आ गया कितना, 5 एकम 5, 0.5 यहां पे इतना मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये मोलरता हो गया भैया 0.5 मोल प्रति लीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, बड़ा ही सिंपल सा है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं भैया। देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सब पर हम एक एक क्वेश्चन, हाँ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे भी बात कर ले परासरण दाब वाला हो गया, और राउल्ट के नियम पर हो गया, मोलल उन्नयन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक वाला, तो उसको अपन दो देखेंगे, नहीं तो ज्यादातर ये तो भैया सिंपल वाले हैं, एक एक ही समझते हैं, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, याद रखना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बच्चों। कह रहा है कि 40 ग्राम सोडियम, सोडियम क्या, पूरा कास्टिक सोडा लिख दिया है, तो 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया, तो कह रहा है इसकी मोललता ज्ञात करना। देखिए मोलरता हो या मोललता दोनों सेम होते हैं भाई, फार्मूले में इतना सा अंतर है, जहां नीचे विलयन का आयतन होता है वहीं विलायक का भार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कह रहा है कि 40 ग्राम कास्टिक सोडा को, तो यहां पे भैया विलेय का भार है, क्योंकि जो कुछ भी घोला जाए वो हमेशा विलेय का भार होता है, तो यहां पर ये 40 ग्राम दे दिया है विलेय का भार। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है भैया, यहां पे देखिए कह रहा है कि कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका अणुभार भी निकालना पड़ेगा। अणुभार कैसे निकालेंगे भैया, सोडियम का 23 हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 होता है, तो 8 दूना 16 इसका परमाणु भार, और इसके बाद हाइड्रोजन का 1, कितना आ जाएगा बबुआ, 6 3 9 1 10 हो गया, 2 1 3 1 4, यानी 40 ही आ गया अणुभार। अब आगे कह रहा है कि 500 ग्राम जल में घोला गया, अब कह रहा है कि 500 ग्राम जल में, यानी जल क्या है, विलायक है, तो विलायक के भार को कैपिटल W से दर्शाते हैं, तो यहां पर दे दिया है कितना, 500 ग्राम, तो 500 ग्राम इतना। ठीक, अब कह रहा है कि विलयन की अर्थात इसकी मोललता ज्ञात करना है, तो मोललता को M' से दर्शाते हैं, M' ही मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे भैया कि मोललता, देखिए सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि वैल्यू पुट करना। अगर वैल्यू ही आपने समझ लिया कि किसका मान कितना दिया है, तो आप तो चुटकियों में लगा सकते हो ना, याद रखना बबुआ। मोललता निकालेंगे अपन M' से दर्शाते हैं भैया, भार बटे अणुभार, अब की बार विलायक का भार होगा ये ग्राम में ही रहेगा, और गुणे में 1000। ठीक है, 1000 ये हो जाएगा आपका मोललता के बराबर फार्मूला। ठीक है, चलिए इसी पर इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सारे वैल्यू आपको के सामने है बबुआ, भार कितना है 40 ग्राम, नीचे अणुभार कितना है, तो अणुभार भी 40 ही है, विलायक का भार कितना है, तो 500 है। ठीक है, और गुणे में 1000, वो इसलिए होता है क्योंकि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना, यहाँ पे अगर किलोग्राम में लिखते तो ये 1000 ना लिखते फिर। ठीक, लेकिन सबको फिर हम ये जो ग्राम में लिखे हैं तो हमको किलोग्राम में बदलना पड़ता, तो काहे का इतना झंझट, सीधा लगाएंगे ना, काट देते हैं भैया, कट गया, 500 दूना 2000, ठीक है, मतलब 1000, 5 दूना 10, तो यहाँ पे M' कितना निकल कर आया, 5 दूना है तो 2 बार 2, यहाँ पे मोल प्रति केजी। ठीक है, मोल प्रति केजी है, ये हो जाएगा मोललता। तो मोललता कितनी निकल आएगी भैया, तो यहाँ पे 2 मोल प्रति केजी, या 2 मोल अकेले लिख देंगे, कोई दिक्कत ना, इसमें कोई झंझट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से मोललता और मोलरता दोनों को आपको भैया सेम तरीके से होता है, बस याद रखना कि मोलरता में आयतन दिया रहता है, मोललता में यहाँ कोई ना कोई
ग्राम में मात्रा दिया रहेगा, ठीक है, विलायक का भार। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो भैया हम जितना कहें उतना कम है, इंपॉर्टेंट, जितना इसके बारे में बोल दें वो सब कम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बच्चों ध्यान देना, अक्सर ये बच्चों 3 नंबर वाला न्यूमेरिकल है, 3 नंबर में पूछा जाता है बबुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना 94% W/V में है, ठीक, यहाँ भार मतलब भार प्रतिशतता दिया गया है इसका, ठीक। आगे कह रहा है कि उसका जो डेंसिटी है, घनत्व है 1.84 ग्राम प्रति ml में है। इस विलयन की मोललता ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें ना तो विलय का भार आपको सीधा दिख रहा है, ना तो विलायक का भार दिख रहा है, दिन कैसे लगाएंगे? चलिए समझते हैं। देखिए भैया कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी बहुत कुछ है इसमें। कह रहा सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना 94% है, यानी एक क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका 94% दिया है। तो इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है, ध्यान देना, यहां पे इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि H2SO4 की मात्रा 94 ग्राम है, ठीक है। अब जब भी परसेंट होता है तो हमेशा जो आयतन हो जाता है ना, वो कितना हो जाता है, 100 ml में। तो यहां से अब तो हमको समझ में आ गया कि इसकी 94% मात्रा का मतलब है भैया विलेय का जो भार है वो बच्चों आपका दे रखा है कितना, 94 ग्राम। उसके बाद विलयन का जो आयतन दे रखा है बबुआ वो दिया है 100 ml। जब भी परसेंट वाली बात आए तो विलयन तो भैया 100 ही माना जाएगा ना, ठीक, क्योंकि 100% कोई चीज दुनिया में अपने आप में 100% होती है, तो 100% सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, उसमें से 94% क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, बाकी बचा खुचा क्या है आपका, पानी है, विलायक है, या कुछ भी जो अन्य है, ठीक। तो सबसे पहले हम विलयन का द्रव्यमान पूरा निकालेंगे। तो यहां पे हम निकालेंगे कि विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर होता क्या है, आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व, ठीक है, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहां द्रव्यमान भाई विलयन का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, क्योंकि घनत्व भी दे रखा है ना, घनत्व कितना दिया है बबुआ, तो सवाल में देखिए दिया है घनत्व 1.84 ये ग्राम प्रति ml दिया है, ठीक है। तो यहां से वही चीज हम निकालेंगे कि विलयन का द्रव्यमान, ठीक, एक मिनट, इसको थोड़ा ऐसे, हाँ अब समझ में आएगा। देखिए भाई अब हम निकालते हैं ना, यहां पे निकालेंगे कि विलयन का द्रव्यमान द्रव्यमान बराबर आयतन कितना है, 100 है, गुणे घनत्व कितना है, 1.84 है। भैया इसका गुना कराएंगे तो ये 184 हो जाएगा, 184 ये ग्राम में, ठीक है। विलयन का द्रव्यमान 184 ग्राम, विलयन का यहाँ पे भार कितना है, 184 ग्राम है। अब यहाँ पे विलयन, टोटल विलयन 184, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल कितना है, 94 है, 94 ग्राम। तो अब पता लगाएंगे कि विलायक कितना है, तभी तो हम मोललता निकालेंगे ना बबुआ। तो हम विलायक का भार निकालेंगे, विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार, ठीक है। तो विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो भैया टोटल विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान, विलेय कितना है, 94 है, ठीक है। तो कितना निकल कर आया भैया, ये हो गया 18 में से 9 गए 9, ये 0, ठीक है। तो यहां पे विलायक का भार कितना, 90 ग्राम आ गया। अब आराम से हम मोललता निकाल देंगे, ठीक है, कि मोललता बराबर, ठीक, मोललता बराबर भार बटे अणुभार, अणुभार गुणे विलायक का भार, और यहाँ पे 1, ठीक। फार्मूला लिखना जरूरी है, एक बार फिर से तो हमने लिख दिया है, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो अब इजिली इस पे निकालेंगे ना भैया, तो भार कितना है, भार इसका तो दिया है, विलेय का भार 94 है, नीचे अणुभार, तो अणुभार किसका निकालना है भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो कहीं निकाल लेते हैं, जगह कहीं दिख नहीं रही है, अलग से निकाल लेते हैं कहीं पे भी। देखिए अणुभार मतलब H2SO4 होता है ना,
H2SO4 होता है, तो ध्यान से समझिएगा, 2H का 1 होता है प्लस सल्फर, भाई सल्फर 16 दूनी ये 32 हो गया, उसके बाद ये 4 ऑक्सीजन कितना हो जाता है 16, तो 16 चौके 64 और प्लस 32 और प्लस का 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया भैया, 2 2 4 4 8 और यहाँ पे 6 3 9 98, कितना आया 98। तो यहाँ पे इसका अणुभार 98 आ गया। गुणे विलायक का भार कितना निकाला था, विलायक का भार 90 है और गुणे में 1000, ठीक है 1000 याद रखना, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक। अब इसी को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना भैया, काटना चाहते हैं तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा इधर से हम ले लेते हैं, यहां पे लिखेंगे कि मोललता m डैश बराबर ये कितना हो जाएगा भैया, अगर काटना चाहते हैं तो देखिए ऊपर तो यहां पे कितना हो गया भाई 94 है, तो यहाँ पे ये 94 और यहाँ पे 9400 हो गया, नीचे 9 9 81 हो गया भैया, और सॉरी 9 8 72 होगा, 2 हो गया, और उसके बाद 9 9 81 और 81 7 कितना हो गया भैया 88, 81 7 88 काट देते हैं ना। अब देखिए काटेंगे तो 8 दूना 16 ज्यादा हो जाएगा, 8 1 कम 8, ठीक। फिर उसके बाद डायरेक्टली संख्या मतलब 800 है, उसके बाद ये 0 कटेगा, ये 5 या 6 एक अंक बढ़ा देते हैं, तो m डैश बराबर 10.6, इतना इसका क्या हो जाएगा भैया मोललता, ठीक है। यही इतना यहाँ पे मोल प्रति केजी लिख देना, यही मोललता हो जाएगा। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, बट इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, तो भैया थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बनता है, बहुत करेगा वैल्यू चेंज कर देगा और कुछ नहीं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ गए भैया मोल अंश या मोल प्रभाज, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये तो भैया और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। और ये भी भैया आपका ज्यादातर 3 नंबर में न्यूमेरिकल ये पूछा जाता है, मोल अंश या मोल प्रभाज वाला। देखिए कह रहा है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना आपको करना है, ठीक है। तो यहां पे मोल अंश या फिर कहेगा मोल प्रभाज। तो चलिए सिंपल तरीके से इसका निपटारा करते हैं। देखिए भैया कह रहा है कि 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है, तो एक तरफ हम जल ले लेते हैं भैया, एक तरफ क्या है, एक तरफ कह रहा है कि जल है, ठीक है जल है, और दूसरे तरफ कह रहा है एथिल एल्कोहल है, क्या है एथिल एल्कोहल है, ठीक C2H5OH एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, ठीक दोनों तरफ हो गया। तो इनका सबसे पहले भैया यहां पे भार दिया है, ले लेते एक चीज, यहां पे इसको अपन A मान लेते हैं और इसको B, वो A B या X Y इसलिए मान लिया तो ये आसान होगा लिखने में, क्योंकि यहां एथिल एल्कोहल बार बार लिखेंगे, जल लिखेंगे थोड़ा लंबा होगा, तो इसको A मान लेते हैं। तो भैया A का यहां पे भार कितना दिया है बच्चों, कह रहा है 72 ग्राम, तो रसगुल्लों कितना दे दिया है 72 ग्राम दे दिया है। इसी तरह से इधर का भी भैया अणुभार सॉरी भार कुछ दिया है 92 ग्राम, तो इसकी मात्रा कितनी है, तो इसकी मात्रा 92 ग्राम है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब आ जाते हैं अणुभार, तो इधर का अणुभार कितना है भाई, जल का कितना होता है H2O है, तो 2 आगे ले जाएंगे, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18, तो इसका जो अणुभार निकल कर आ गया वो आ गया 18। इसी तरह से भैया इधर भी हम अणुभार निकालेंगे, इधर निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 है, तो भैया 2 आगे
और कार्बन का कितना होता है 6 परमाणु क्रमांक, लेकिन परमाणु भार 12 होता है, 12 हो गया। प्लस का बबुआ अगर देखेंगे 5, यहाँ पे 5 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 5 गुणे 1, ऑक्सीजन 8 दूना 16 और यहाँ पे फिर प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना 12 दूना 24 और 5 1 6 30, 24 6 30 10 40 6 46, इतना हो गया। ठीक है, इसका 46। अब देखिए भैया यहां पर अब हम निकाल, अगर इसको हमने ए मान लिया, हमने क्या बताया कि हमने इसको ए मान लिया, इसको बी, तो इसमें अब मोलों की संख्या निकालेंगे तो एन ए से लिख देंगे, ए के मोलों की संख्या, या फिर एन आप H2O लिख दीजिए या एन करके जल ही लिख दीजिए, जो आप मान लेंगे। तो यहां हमने मान लिया ए है तो एन ए बराबर, तो भैया भार बटे अणुभार फार्मूला हो जाता है। मोलों की संख्या में भैया क्या होता है भार बटे अणुभार, तो इस तरह से भार बटे अणुभार यह फार्मूला हो जाएगा। तो एन ए के मोलों की संख्या कितना निकल आया, इसका भार कितना है तो 72 है, अणुभार कितना है 18, 18 चौके 72, तो एन ए यानी ए के मोलों की संख्या 4 आ गया, 4 मोल। ठीक है, इसी तरह से भैया आप इधर भी आ जाएं, इधर हमने बी मान लिया है एन बी यानी भार बटे अणुभार, भाई बी के मोलों की संख्या तब भी यही भार बटे अणुभार ही होगा, तो इधर बी के मोलों की संख्या निकालेंगे, एन बी बराबर कितना, भार कितना है 92, इसका अणुभार कितना है 46, 46 दूना 92, तो एन बी बी के मोलों की संख्या 2 मोल। ठीक है, अब कुल मोल अंश अगर निकालना चाहें हम, ठीक, हमने तो ये अलग अलग दोनों के निकाल लिया, तो भैया अब हम निकालेंगे क्या चीज, कुल मोल। कुल मोल कितने हैं, तो भैया कुल मोल में एन ए प्लस एन बी होता है, कुल मोल में यहां पे हम एन ए प्लस एन बी करेंगे भैया कितना आ जाएगा 4 + 2 यानी 6 आ गया कुल मोल। तो अब अलग अलग मोल अंश कह रहा है, जल का अलग निकाल दो, एथिल अल्कोहल का अलग, तो जल के मोलों की संख्या काई ए या एक्स ए बराबर, ठीक है, ए लिखा है तो ए, बाकी आप यहां जल लिख दीजिए कोई दिक्कत ना। तो भैया क्या होता है, जिसका कहे उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे क्या है कुल मोलों की संख्या यानी एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो ये मोल अंश इस तरह से निकालेंगे हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, अगर आप देखें तो एन ए, भाई ए के मोल कितने हैं 4 है, 4 बटे नीचे 6 हो गया है ना, कितना भाई ए के मोल कितना है 4, नीचे कुल 6, तो यहां पर अगर देखें तो भैया 2 दूना 4 2 तिहाई 6, तो 2/3 यही आंसर हो गया। या और काटना चाहते हैं तो भैया कितना लिख सकते हैं 0.66, ठीक है 0.66 लिख सकते हैं या इतना। इसी तरह से आपका अगर बी का कहा है तो यहां पे बी का, तो बी के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे कुल घटक के मोलों की संख्या का योग, तो इस तरह से भैया हम इसका बी वाले का निकाल देंगे। ठीक है, ये ए के लिए मोलों संख्या है, तो यहां पे भाई फार्मूला क्या लिखेंगे, तो यहां काई बी या एक्स बी बराबर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भैया, इसका भार 2 है नीचे 6, काट देते हैं ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई कितना 6 × 18 0.33, ठीक, चाहे 1/3 लिख दीजिए या फिर 0.33, ठीक, ये इस तरह से, या ऐसा ना करते डायरेक्टली 1 में इतना घटा दीजिए आ जाता है आंसर, क्योंकि हमेशा जो ये मोलर मतलब यहाँ मोल प्रभाव जाएगा वो 1 से कम ही आता है, याद रखना। ठीक, तो 1 निकाल कर दूसरे का 1 में घटा दो, वही आंसर दूसरे का निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बबुआ हम मोल अंश या मोल प्रभाज बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बड़ा आसान होता है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां से थोड़ा दमदार क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अब यहां से भैया जितने क्वेश्चन हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना जितने भी क्वेश्चन अब आएंगे। ठीक, और ये हम या तो 3 में पूछता है या 4 नंबर में, ये क्वेश्चन या तो 3 नंबर में पूछता है या फिर 4 नंबर में ही पूछा जाता है। देखिए कह रहा है कि ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है, फिर आगे कह रहा है इससे विलायक का जो क्वथनांक है 0.34 अंश सेल्सियस बढ़ जाता है।
जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। बहुत मजेदार टॉपिक है और इनमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है भैया कि हम वैल्यू कैसे रखते हैं, तो यानी कौन सा वैल्यू किसका है, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए ग्लूकोज के 12 ग्राम को, अब ग्लूकोज है भैया तो ग्लूकोज का भार कितना है, तो ग्लूकोज का जो भार दिया है 12 ग्राम, इसका मान कितना 12। आगे कह रहा है भैया ग्लूकोज है तो भैया C6H12O6, तो हमको तो अणुभार 100% निकालना ही पड़ेगा। तो अणुभार हम निकाल लेते हैं ना, ग्लूकोज का फार्मूला है तो यहाँ पे 6 और उसके बाद कार्बन 6 गुना 12 हो गया, और उसके बाद ये 12 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, इसी तरह से 6 और ऑक्सीजन का भैया कितना होता है 16, ठीक, परमाणु भार। तो ये कितना 12 छंग 72 हो गया और प्लस 12 हो गया और ये 98 हो गया, ठीक है। तो भैया 6 2 8 2 10 की 0 हासिल 1 और 9 7 16 1 17 1 18, 180 आ गया यानी अणुभार। तो अणुभार निकालना पड़ेगा सब में, इस वाले यानी इस टाइप के जितने न्यूमेरिकल है सब में, किसी किसी में तो कोष्टक में ही दे देता है तो वहां उसको नहीं देख। अब आगे कह रहा है 100 ग्राम जल में घोला गया, तो जल क्या है बबुआ, विलायक है, जल विलायक है, और ग्लूकोज घोला जा रहा है तो ग्लूकोज विलेय है। तो विलायक का भार कितना आया बबुआ, तो विलायक का भार दिया है 100 ग्राम, तो हम 100 ग्राम लिख लेते हैं। आगे कह रहा है इससे विलायक का जो क्वथनांक है वो 0.34 अंश सेल्सियस बढ़ जाता है, मतलब डेल्टा टीबी का मान दे दिया है। डेल्टा टीबी जो है वो कह रहा है 0.34 अंश सेल्सियस बढ़ जाता है। तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना है करना है, यानी केबी का मान निकाल देना है, ठीक है। किसका मान, केबी का मान। तो चलिए देखते हैं भैया, आपका एक फार्मूला हो जाता है रसगुल्लों, एक फार्मूला, ये तो हमने पूरा वैल्यू निकाल दिया, और जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक से संबंध, या फिर कह लें कि क्वथनांक में उन्नयन जिसको बोलते हैं, तो क्वथनांक में उन्नयन फार्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर, डेल्टा टीबी बराबर होता है 1000 गुणे केबी गुणे डब्लू अपान एम गुणे कैपिटल डब्लू, ठीक है। यहां पे ये भार में रहेगा, मतलब ग्राम में रहेगा, याद रखना, ठीक। तो ये फार्मूला होता है किसके बराबर, क्वथनांक में उन्नयन के बराबर। अब भैया इसी पर इसको आराम से हम सॉल्व कर देंगे, तो डेल्टा टीबी बराबर, डेल्टा टीबी बराबर भैया मान देखते हैं, रख देते हैं, ये 1000 गुणे केबी का मान तो निकालना है, केबी का मान निकालना है, सॉरी टीबी भी दिया है ना, टीबी का मान भी रखेंगे। डेल्टा टीबी 0.34 दिया है, बराबर भैया ये आपका 1000 है, गुणे केबी निकालना है, और गुणे विलेय का भार कितना है 12 है, और नीचे भैया क्या हो जाएगा, अणुभार कितना है 180 है, गुणे का विलायक का भार कितना है, तो भैया 100 है, ठीक है। देखिए तो इसको अगर हम कुछ काटना चाहें, कुछ कटने वाली चीजें हैं, 12 15 में 180, ठीक है भाई, वही तो होगा ना कि 12 एकम 12 हो गया, 6 12 पंजे 60, तो ये 15 बार में कट गया, और इसका 2 जीरो इसके साथ 2 जीरो चला गया, ठीक है। बचा क्या है भैया, जरा गौर से देखिएगा, अब बचा खुचा क्या है, ये 10 केबी बराबर, 10 केबी बराबर कितना हो जाएगा, इधर देखते हैं, और कुछ बचा, हाँ इधर है कि 15 गुणे ये 0.34 है, या केबी बराबर कितना हो जाएगा भाई, 15 चौके 60 हो गया, हासिल 6, 15 तिया 45 हो गया, 45 6 कितना 51, 45 6 51 की 1 हासिल, बच गए भैया 5, और 15 0 0, और ये इसके बाद ये 5 ही रहा, ठीक। और यहां पर अगर देखेंगे पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव इतना, और नीचे 10 है, क्योंकि ये चीज इधर जाएगा, तो केबी का मान कितना आ गया, तो ये भाई भाग लगाएंगे तो 1 0 और इधर खिसकेगा 0.51, ठीक, इतना केल्विन, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भैया ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस आपको वैल्यू पहचानने की देर है बबुआ, और आप इसको चुटकियों में निपटा सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, चीज़ें तभी तक भाई मुश्किल होती हैं, कठिन लगती हैं, जब तक कि प्रयास ना किया जाए।
आप मेहनत तो करो, प्रयास तो करो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मुश्किल है, कठिन है या फिर असंभव है, सब कुछ हासिल किया जा सकता है ना। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया। चलिए आगे चलते हैं बबुआ। सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदलाव है और अक्सर पूछता है ये सब। आप 2000 चाहे 20 का, 21, 22, 23, 24 का भी का पेपर उठाओ, जरूर पूछा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है भैया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम कह रहा है पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है और इसका क्वथनांक 100.51 अंश सेल्सियस है, तो पदार्थ के अणुभार की गणना करना है। अब की बार जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.51 अंश सेल्सियस प्रति मोलल दे रखा है। देखिए सबसे पहले भाई काम हमारा है कि हम वैल्यू पुट कर लें। कह रहा है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में जिसमें 3 ग्राम पदार्थ है, तो भैया विलेय का भार कितना है? 3 ग्राम। अब इसका अणुभार हमको नहीं पता, अणुभार तो पूछ रहा है क्योंकि कोई पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है हम कैसे पता करेंगे, नहीं मालूम है ना। अगर कुछ नाम दे देता कि भैया हाँ ग्लूकोज है, यूरिया है, शर्करा है, तब तो हम पहचान जाते आराम से, लेकिन यहां पर भाई भार नहीं है तो वो तो निकालना होगा। आगे कह रहा है कि 50 ग्राम जल में घुला है, तो विलायक का भार भी दे दिया है। विलायक का भार कितना है? 50 ग्राम। आगे चलिए कह रहा है इसका क्वथनांक कितना दिया है, तो देखिए भैया क्वथनांक दिया है 100.51 अंश सेल्सियस। अब बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे यही गलती कर देते हैं, क्वथनांक 100.51 अंश सेल्सियस, बट हमको क्वथनांक से नहीं मतलब, हमको क्वथनांक में वृद्धि चाहिए। तो भैया क्वथनांक में वृद्धि डेल्टा टीबी हमको चाहिए, और डेल्टा टीबी जब भी निकालना हो हम कैसे निकालेंगे? देखिए भाई यहां पे 100.51 दिया है, तो वृद्धि कितना है? क्योंकि भाई अगर हम बात करें जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। अगर 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब वृद्धि कितनी है? तो यही वाला पीछे वाला वृद्धि। तो भैया आपका पूरा का पूरा कितना है? 100.51। इसमें आप 100 घटाओगे, वो इसलिए क्योंकि भैया हमने बताया ना क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 ही, पानी 100 पर ही उबलता है, तो इससे हमको वृद्धि पता चल जाएगी। तो भैया वृद्धि कितनी की हुई है? 0.51 अंश सेल्सियस की वृद्धि हुई है। और यही चीज समझना है, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में तो डायरेक्टली वृद्धि दे दिया था, वहां पे दिया था इतना बढ़ जाता है, यहां वृद्धि वगैरह नहीं दिया, यहां क्वथनांक के लिए दिया है। तो क्वथनांक तो 100 होता है, 100 से ज्यादा है इसकी मतलब जो भी, यानी इसका मतलब है कि जो भी बढ़ता है वही लिख दो। आगे कह रहा है कि पदार्थ के अणुभार की गणना करना है, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया है, यानी केबी का मान भी दे रखा है। केबी का मान कितना दे रखा है? तो 0.51 अंश सेल्सियस प्रति मोलल दे दिया। और उसके बाद अब पूछ रहा है कि इसके अणुभार की गणना करो, ठीक, एम निकालना है। तो अब हम भैया इसको बड़े ही मजे में निपटा सकते हैं। तो बबुआ फार्मूला आपका क्या होता है? होता है डेल्टा टीबी बराबर, हमने बताया है कि 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान होता है भैया एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। तो यही क्या हो जाता है? आपका फार्मूला हो जाता है। ठीक है, इसी फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। भैया हमसे पूछ रहा है एम, तो हम चलिए मान रखते हैं पहले। भाई डेल्टा टीबी का मान कितना दिया है? 0.51 बराबर 1000 गुणे केबी का मान दिया है 0.51, ये भी दिया है। स्मॉल डब्ल्यू 3 ग्राम, और नीचे आ जाते हैं भैया विलेय का भार, सॉरी अणुभार नहीं मालूम, यही तो निकालना है। और विलायक का भार तो 50 ग्राम दे दिया है, तो भैया ये 50 हो गया। हमको चाहिए m, तो m जब यहां ले जाएंगे बच्चों तो m बराबर, ठीक इधर देख लेते हैं, जब हम m बराबर करेंगे भैया तो ये चीज इधर चला जाएगा ना, तो यहां पर हो जाएगा 1000 गुणे 0.51 गुणे 3 हो जाएगा, नीचे 0.51 और गुणे विलायक का भार 50 है। देखिए आसान है, ये तो कट गया, सीधा 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 कट गया भैया, और ये 50 दूना 100, ठीक है। तो यहाँ पे ये 20 बार में, तो m बराबर कितना आ गया? तो ये हो गया 20 गुणा 3, यानी m बराबर 60। तो भैया अणुभार कितना आ गया बच्चों? 60 आ गया, और यही हमारा क्या हो गया रसगुल्लों? आंसर हो गया।
तो देख रहे हैं ना कि कितना ज़्यादा आसान होता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है भैया, याद रखना। चलिए बबुआ जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए तो ये तो आपका हो गया क्वथनांक में उन्नयन। अब आ जाते हैं हिमांक में अवनमन वाले क्वेश्चन पर। अवनमन, अब की बार हिमांक में अवनमन यानी कमी वगैरह, ये भी सेम रहता है, बस फार्मूले में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्या, हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चाहे क्वथनांक में उन्नयन वाला पूछे या हिमांक में अवनमन, दोनों सेम होते हैं, फार्मूले में बस थोड़ा सा अंतर है। देखिएगा, कह रहा है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में अवनमन की गणना करना है, यानी जल के हिमांक में कमी, अवनमन। ठीक है, आगे कह रहा है कि जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का मान इतना, ठीक, 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल दे रखा है। चलिए सिंपल तरीके से इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। भैया भार कितना दे रखा है, 3 ग्राम, कितना, 3 ग्राम। अब एक चीज ध्यान देना बबुआ, ये है क्या चीज, यूरिया है, तो यूरिया का क्या होता है, NH2CO NH2, यूरिया। तो इसका अणुभार भी तो निकालना पड़ेगा, हमने बोला ना कि जहां पर नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। तो भैया नाइट्रोजन का 14 होता है, और प्लस का भैया हाइड्रोजन का ये 2 एकम 2 ही रहेगा, और प्लस कार्बन का कितना होता है, 6 दूना 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 16 हो जाएगा, और इधर भी वही चीज 14 और प्लस का 2। ठीक, तो कितना हो जाएगा भैया, 14 दूना 28 हो गया, 2 30, 2 32, 2 34, ठीक है 34, और 10 कितना 44, और प्लस ये 16, तो कितना हो गया 6 4 10, और ये कितना 4 1 5 1 6, 60 हो गया। तो यूरिया का अणुभार कितना निकल कर आ गया, 60। आगे कह रहा है कि भैया 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलायक का भार भी दे रखा है बबुआ, विलायक का भार भी कितना दे रखा है, 100 ग्राम। आगे सवाल में एक और चीज दे दिया है ना, तो यहां पे मोलल अवनमन स्थिरांक यानी केबी, सॉरी मोलल अवनमन स्थिरांक दिया है, तो के एफ का मान दिया है, केबी नहीं, के एफ का मान कितना दिया है, तो 0.52, ठीक, ये आ गया है केल्विन, ये केजी प्रति मोल में। ठीक, अब चलिए भाई हम इसको आराम से निपटाते हैं। भाई पूछ क्या रहा है, हिमांक में अवनमन डेल्टा के एफ, डेल्टा मतलब सॉरी के कह रहे हैं डेल्टा टी एफ, ये चीज निकालना है। तो भाई फार्मूला आपका क्या हो जाता है, डेल्टा टी एफ बराबर, इसमें भी आपका सेम रहेगा 1000 गुणे जहां के बी वहां के एफ गुणे डब्ल्यू, नीचे आपका सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। अंतर यहाँ पे के बी जहां वहां के एफ, यहाँ जहां डेल्टा टी बी वहां टी एफ, क्योंकि यहाँ फी एफ है तो फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक की बात कर रहा है ना, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है बबुआ। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला। तो इसी फार्मूले पर हम चलिए सिंपल तरीके से इसका निपटारा कर देते हैं। तो डेल्टा टी एफ बराबर भैया 1000 गुणे के एफ का मान 0.52, उसके बाद डब्ल्यू वही विलेय का भार 3 ग्राम है, अपान नीचे आ जाते हैं अणुभार कितना है 60 है, गुणे उसके बाद भैया विलायक का भार कितना, तो यहां पर देख रहे हैं 100 है। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो भैया ये तो देखिए, अगर हम देखेंगे इससे, अगर देखें 3 0 से ये पूरा 1000 कट गया, तो भैया ये कितना है 3 दूना 6, ठीक, काट देते हैं इसको भी, और 26 दूना 52, ठीक। तो डेल्टा टी एफ बराबर 0.26, ठीक है, इतना केल्विन कर लें, यही क्या हो जाएगा यार सेल्सियस में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत कठिन नहीं था। सेम वैसे इसमें भी होता है, बस फार्मूला थोड़ा अंतर है भैया, क्योंकि यहाँ कमी पूछ रहा है, वहाँ वृद्धि होता है, बस इतना। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना रसगुल्लों। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 अंश सेल्सियस का अवनमन हुआ, यानी कि कमी हुई। अवनमन का मतलब कमी, उन्नयन का मतलब वृद्धि। ठीक, तो पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है और जल में मोलल अवनमन स्थिरांक कितना दिया है? 1.86 दिया है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। तो भैया घबराना नहीं है रसगुल्लों। कह रहा है किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को, तो भैया यहां पर भाई दिया है, मात्रा दे दिया है, किसी पदार्थ का दिया है 7.5 ग्राम। ठीक, आगे कह रहा है 75 ग्राम जल में, तो विलायक का भार दे दिया है भैया, विलायक का भार दे दिया है कितना? 75 ग्राम। आगे चलते हैं बबुआ, आगे कह रहा है कि जल के हिमांक में 1.2 अंश सेल्सियस का अवनमन हुआ, तो हिमांक में कमी यानी डेल्टा टी एफ, हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन तो कितनी है? 1.2 अंश सेल्सियस की। आगे सवाल में क्या कह रहा है? आगे कह रहा है पदार्थ का आणविक द्रव्यमान यानी m का मान निकालना है और मोलल अवनमन स्थिरांक यानी kf का मान दे दिया है। तो kf बराबर दे दिया है भैया कितना? 1.86 दिया है और पूछ लिया है m यानी आणविक द्रव्यमान या अणुभार पूछा है। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है भैया, आप वैल्यू अगर सटीक निकाल लेते हो, यानी मतलब इसका जो भी वैल्यू पुट करना जान गए, बस हो गया सवाल। तो भैया फार्मूला आपका क्या हो जाता है? डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणे यहाँ पे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। तो भैया यही आपका क्या होता है रसगुल्लों? फार्मूला हो जाता है बबुआ, यही आपका क्या होता है? फार्मूला हो जाता है। अब निकालना क्या है? अपने को एम निकालना है भैया, तो हम वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देते हैं। देखिए बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा टी एफ का मान तो दिया है 1.2 बराबर ये 1000 रहा बच्चों, गुणे भैया के एफ का मान कितना है बबुआ? 1.86 है, गुणे स्मॉल डब्ल्यू कितना है? तो 7.5 है, और नीचे आएंगे ना एम तो निकालना है, और गुणे भैया कैपिटल डब्ल्यू यानी 75 है। ठीक है, कितना है? 75 है। तो इसी को सॉल्व कर देना, हमको चाहिए m बराबर, तो जब हम m बराबर करेंगे, जब m बराबर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 1.86 गुणे 7.5। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.2 और गुणे 75। ठीक है, यही आपको क्या करना है? सॉल्व कर देना है। ठीक, इतना आपको क्या करना है भैया? सॉल्व कर देना है। तो चलिए इधर देखते हैं, इधर अब देखिए भाई इसको हम क्या करेंगे? m बराबर अगर काटना है, देखिए अगर इसको काटेंगे तो भैया इसको जैसे काटना है, अगर एक जीरो इसका ले लेते हैं 75 हो जाएगा। ठीक है, सीधा यहां पे अगर देखिए जैसे 100 ना लिखेंगे तो यहां पर हम 75 डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब इसको इससे काटेंगे कितना जाएगा? तो ये 0 पॉइंट यानी यहां से काटेंगे तो 0.1 बार में, तो इसको हम काट सकते हैं, तो यहां से इसको ऊपर काटेंगे 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका जब इसमें गुणा करा देंगे तो केवल 100 हो जाएगा, यानी 100 गुणे 1.86 एकदम छोटा करके बता रहे हैं, और नीचे 1.2, या फिर इसको अगर करेंगे तो भैया 186 और नीचे 1.2, या फिर करना चाहते हैं इतना भाई ऊपर नीचे समझो हम 10 का गुणा कर देंगे, तो यहां पे कितना हो गया भैया? तो 12 एकम 12 हो गया। ठीक है, 6 बचा, यहां पे कितना 66, 12 पंजे 60, फिर उसके बाद 12 पंजे 60, डायरेक्टली कितना 155 बार में इसका निपटारा हो गया। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। भैया करने का तो हम डायरेक्टली यही काट पीट के बगल कर सकते थे, तो इसको डायरेक्टली इससे काट, लेकिन थोड़ा आपको हम छोटा करके बता रहे हैं क्योंकि हर एक स्टूडेंट उतने तरीके से भैया उसका आईक्यू काम नहीं करता है। तो यहां पर हमने क्या किया? इसको काट दिए, 0.1 बार जाएगा, तो भैया इसका जब इसमें गुणा किया तो 1 0 तो गया, यानी 100 अकेले है, यहाँ पे ये बचा, नीचे इतना है। भैया अगर इसमें करेंगे तो भैया 2 अंक के बाद दशमलव, इसलिए 100 का गुणा किया, डायरेक्टली 186
गायब। अब नीचे का दशमलव हटाना है तो यूं समझो कि ऊपर नीचे, जैसे इसलिए समझने के लिए भैया यहां पर ऊपर नीचे हम 10 का गुणा करा दिए हैं, तो ये भैया ऊपर तो एक जीरो बढ़ गया, नीचे ये केवल हट के 12 आ गया, तो काट देंगे 155 बार में स्वाहा। ठीक है, चलिए समझ में आया बबुआ। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए, तो ये तो रहा भैया आपका क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपके राउल्ट के नियम पर आधारित है, और ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2024 में भी पूछा गया है, आप पेपर उठाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों को वैल्यू इसमें पुट करने में, क्योंकि यहां पर कौन सा किसका वैल्यू है इसी में गुम हो जाते हैं। अगर यही आप भी गलती कर दोगे ना तो डेफिनेटली आप इसी में गुम हो जाओगे, वो काम आपको नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं भैया। कह रहा है कि 20 अंश सेल्सियस तापमान, देखिए तापमान को अपन छोड़ देते हैं, किसी कोई नहीं, इतने टेम्परेचर पर ये मतलब प्रोसेस हो रहा है, तो ये तापमान दिया गया, इससे हमको नहीं मतलब। इसमें आगे कह रहा है कि किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को, तो भैया कोई पदार्थ है उसका जो मान है, यानी उस पदार्थ की जो मात्रा है वो कह रहा है 10 ग्राम है। पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो भैया जल क्या है, विलायक, और विलायक के भार को कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। विलायक का भार कितना है, तो भैया 100 ग्राम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब दोनों के अणुभार को भी निकालना पड़ेगा, तो भैया जल का अणुभार स्मॉल डब्ल्यू से, तो भैया यहाँ सॉरी, ये विलेय का अणुभार स्मॉल एम से लिखेंगे, अणुभार स्मॉल एम। ठीक, क्योंकि W क्या है, विलेय का भार, इसका M क्या होता है, ये अणुभार। तो अणुभार कितना कह रहा है, किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य है, तो हमको इसका मान नहीं पता, क्योंकि दिया ही नहीं क्या घोला जा रहा है, बस इतना कह रहा है कोई पदार्थ घोला जा रहा है, तो यही निकालना है। देखिए कह रहा है कि विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, ये पूछ रहा है। अब विलायक का अणुभार तो जरूर निकालना पड़ेगा, विलायक में है क्या, 100 ग्राम जल में, तो जल का अणुभार कितना होता है, तो भैया ये तो 18 होता है, हमने ऑलरेडी देख रखा है। आगे कह रहा है कि जल में घोलने पर वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है। मतलब शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो कितना दिया है, 17.535, और उसके बाद भैया इससे घटकर तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो कितना हो जाता है, तो ये कह रहा है कि भैया 17 कितना 235 हो जाता है। ठीक, इतने mm से इतना mm हो जाता है, बस काम खत्म। ये आपके हो गए भैया, पूरा का पूरा हमने वैल्यू पुट कर लिया। अब काम करना है कि अब क्या करेंगे भैया, हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला होता है राउल्ट के नियम का कि P नॉट माइनस पी एस अपान नीचे P नॉट बराबर भैया क्या होता है, W बाई M गुणे कैपिटल M अपान कैपिटल W, यानी ये विलेय का भार विलेय का अणुभार, ये विलायक का भार विलायक का अणुभार। ठीक है, यही क्या हो जाता है भैया, फार्मूला हो जाता है। ठीक, इसी फार्मूले पर हमको इसको निपटाना है। चलिए शुरू करते हैं बबुआ। देखिए P नॉट का मान कितना दिया है, तो भैया दे दिया है 17.535, माइनस का बबुआ PS का दिया है 17.235, और नीचे क्या है इसका P नॉट यानी 17.535। ठीक, ये चीज यहां तक तो समझ में आ गया ना कि मान ही रख रहे हैं अभी। और उसके बाद इधर का वैल्यू पुट करेंगे भैया, स्मॉल W कितना है बच्चों, स्मॉल W है 10 अपान इसका अणुभार निकालना है आपको, गुणे इसका भैया अणुभार विलायक का अणुभार कितना है, तो 18, और नीचे क्या है भैया इसका विलायक का भार कितना है, तो ये है 100। ठीक है, इतना। अब उसके बाद करना क्या है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे।
भैया देखिए यहां पे जब घटाएंगे तो ये 17 में 17 गए 0, तो 5 में से 2 गए 3, 3 से 3 0, 5 से 5 0, यानी 0 पॉइंट केवल 3 हो गया। और नीचे है भैया 17.535 बराबर का, ये तो हो गया भैया कितना आपका, ये 10 है गुणे ये 18 रहने देते हैं। नीचे क्या है m गुणे ये आपका 100 ही है, ठीक है। अब देखिएगा हम जब निकालेंगे तो यहां m गुणे ये 100 लिखेंगे बराबर ये 17.535 गुणे ये 10 है और गुणे का 18, और नीचे भैया कितना आ जाएगा, मतलब नीचे तो कुछ नहीं है ना, नीचे तो कुछ नहीं है। अब इसको हम लिखेंगे m बराबर तो 17.535 पूरा लिखेंगे तो 17.535 गुणे 10 गुणे 18, और नीचे कितना आएगा भैया, इसमें देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो ये 30 हो गया। तो m बराबर भाई इसका हम गुणा इसमें कर देते हैं तो कितना आएगा, तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये आएगा, 1 मिनट इसका हम चेक कर लेते हैं गुणा, 17.535 है और ये 18 है। आएगा हाँ 3156, ये आएगा भैया 3156 दशमलव में ये 2 3 अंक तक ले लेते हैं और नीचे 30। अब इसको काटते हैं तो m बराबर सीधा सीधा कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 0 0 3, और ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, यानी 105.12 ऐसा आएगा भैया, ठीक है। ये आपका इतना है, आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, 105.12 ऐसा कुछ आएगा, यानी दशमलव के इधर वाला एकदम सटीक आना चाहिए बस, जो 105 में आया है, ठीक। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से भैया राउल्ट के नियम पर आधारित क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें ध्यान देना है तो आपको केवल वैल्यू को कि भैया वैल्यू किस तरह से पुट करना है, जहां पे ध्यान देना पी नॉट क्या होता है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, पी एस क्या है विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, ये अणुभार विलेय का, ये विलायक का भार विलायक का अणुभार। राउल्ट के नियम में सब कुछ समझाया है अच्छे से। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए अब चलते हैं भैया आगे, हम आगे आ जाते हैं। अब आपका जो परासरण दाब पर आधारित न्यूमेरिकल हैं उनको देखते हैं। परासरण दाब पर आधारित न्यूमेरिकल कह रहा है कि 27 अंश सेल्सियस ताप पर यूरिया के विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है और गैस स्थिरांक दिया है इतना, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें टेम्परेचर से हमको मतलब है, क्योंकि पाई बराबर CRT कर लें या N/VRT या CST होता है, तो यहां पे T की जरूरत है। T बराबर कितना दिया है, तो T बराबर दे रखा है बबुआ 27 अंश सेल्सियस, इसको अपन केल्विन में बदल देते हैं, तो 27 में 273 ऐड करेंगे तब जाकर के ये केल्विन में बदल जाएगा। तो ये कितना 7 3 10 हो गया, 7 2 9 1 10, यानी 300 केल्विन, 300 केल्विन आ गया। आगे कह रहा है कि यूरिया के विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है, तो यहां पे R का भी मान दिया है भैया, ठीक है। R का मान देना है, मतलब R का मान, तो R का मान कितना है 0.0821 इतना दे रखा है, इतना लीटर एटीएम वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, ठीक। तो यहां पे ये आपका दे रखा है। आगे सवाल में भैया और क्या, आगे और कुछ पर यूरिया के, एक मिनट थोड़ा कुछ मिसप्रिंट लग रहा है भैया हमको, यहाँ पे न्यूमेरिकल आधा अधूरा लग रहा है, एक मिनट थोड़ा हम चेक कर लेते हैं न्यूमेरिकल हम। हाँ भैया हमने बोला ना कि हमको कुछ लग रहा है कि भाई कुछ तो गलती है, तो गलती है बबुआ न्यूमेरिकल में यूरिया के भैया m/v
10, क्योंकि यहां पे सांद्रता तो दिया ही नहीं है। यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब, तो यहां पे भैया सांद्रता जो दिया है बबुआ, सांद्रता दिया है कितना, 1/10 मोल दिया है। वही तो कह रहे हैं भैया, सवाल तो आधा अधूरा लग रहा है। अब पाई का मान पूछ लिया है बबुआ, तो भाई फार्मूला होता है पाई बराबर CRT, एक सिंपल सा फार्मूला है, पाई बराबर CRT। इसी पर इसका निपटारा हम करेंगे। तो पाई बराबर C का भैया मोल कितना, 1/10 दे दिया है, m/10 यानी यहाँ पे डेसी मोलर कहता तब भी हम यही रखते, कभी कभार तो m/10 ना देकर डेसी मोलर बोल देगा या डेसी मोल, याद रखना। तो 1/10, ठीक, गुणे R का मान कितना, तो भैया 0.0821। उसके बाद T का मान कितना बबुआ, तो 300, ठीक है। तो भैया यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये काट देते हैं, तो पाई बराबर ये कितना, 8 3 वैसे मान लेते हैं 24, यानी सीधा सीधा 2.4 लिख सकते हैं। इतना ATM परासरण दाब है, इतना वायुमंडल, यही क्या हो जाएगा बबुआ, हमारा आंसर हो जाएगा रसगुल्लों। तो इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल तरीके से भैया परासरण दाब पर भी आधारित, ये भले ही छोटा सा है लेकिन याद रखना ये अक्सर 3 नंबर में पूछता है, ठीक, भले ये छोटा है लेकिन खोटा बहुत है। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब इस पर देखिए एक और तरीके से पूछता है, थोड़ा डिफिकल्ट हम ले लेते हैं, डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन बबुआ। देखिए इसमें भी कुछ करना नहीं है खास, बस थोड़ा सा समझना है। अब की बार कह रहा 27 अंश सेल्सियस ताप पर यूरिया के 5% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है। अब देखिए परसेंटेज वाला आ गया, तो कैसे करेंगे समझते हैं। तो भैया टी तो पहले दिया है, मान रख लेते हैं बबुआ। तो यहाँ 27 अंश सेल्सियस है, हमने बताया ना कि 27 में 273 ऐड करके आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो भैया 300 केल्विन हो गया बबुआ, ठीक है। तो यहां पर आगे कह रहा है कि यूरिया के, अब की बार ध्यान देना, यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक। यूरिया का इसका भार अब की बार दे दिया है, यूरिया का भार जो दे दिया है 5% का मतलब 5 ग्राम, 5 ग्राम। और जब भी परसेंटेज वाला आए हमने बताया है कि वहां पर वॉल्यूम कितना रखते हैं बबुआ, आयतन कितना रखते हैं, तो आयतन हमेशा 100 ml मान के चला जाता है। तो भैया 100 ml आयतन हो जाएगा। और इसका अणुभार भी हमको जरूरी है निकालना, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, यूरिया का भी निकाला था, ठीक है। जैसे यहाँ भाई नाइट्रोजन का 14, इसका 2, फिर कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16, इधर भी 14 और प्लस 2, तो भैया ये 14 2, यहाँ पे ये 16, 16 दूना 32, ठीक है, ये 32 हो गया, और प्लस का 12 और प्लस का 16, 6 2 8 2 10 और 3 2 5 1 6, यानी ये होता है 60। इसके पहले न्यूमेरिकल में हमने निकाला था, इतना हो गया। और उसके बाद बबुआ आर का मान तो दिया ही है, आर का मान आपका दे रखा है कितना 0.0821, इतना दे रखा है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। फार्मूला भी क्या बताया, एक फार्मूला होता है पाई V बराबर nRT, ठीक, पाई V बराबर nRT, यही होता है राउल मतलब परासरण दाब पे। बट बच्चों यहां पे ध्यान देना, n क्या है, मोलों की संख्या, चूंकि n बराबर W/m होता है, और V इधर जब ले जाएंगे तो इसका मेन जो फार्मूला लगाएंगे पाई बराबर, देखिए पाई बराबर हम लिखेंगे कि W/m, ये इंटू का V रहेगा, ठीक, इसके बराबर W/m, और ये V इधर आया और गुणे में RT। तो भैया ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे बबुआ, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि पूछ क्या रहा था, पूछ परासरण दाब ही रहा था, ठीक है। तो अब आराम से आप डायरेक्टली पाई बराबर सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। भाई विलेय का भार कितना है 5 है, अणु भार कितना है 60 है, विलयन कितना है 100 है, R कितना है 0.0821 है, T कितना है 300 है। तो भैया आसान सा हो गया है। अब इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि कितना मतलब कितना वायुमंडल आंसर आ रहा है। अब इतना काम तो कर ही सकते हो, ठीक है भैया। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।